नमस्कार। अयोध्या कांड के कथानक का वैशिष्ट्य। अयोध्या कांड रामचरितमानस का मेरुदंड है। उसे लौकिक जीवन व्यापारों का अक्षय कोश कहा जा सकता है। वह जीवन की यथार्थ विभीषिका और आदर्श का समुच्चय है। वस्तुतः पूरा अयोध्या कांड धर्म और प्रेम के गहरे अंतर्द्वंद का एक अपूर्व विस्तार है। रामचरितमानस के रचनाक्रम के संबंध में विद्वानों का अनुमान है कि अयोध्या कांड सर्वप्रथम लिखा गया। पंडित रामनरेश त्रिपाठी अयोध्या कांड को सबसे पहले लिखे जाने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। पहला, इसमें ग्रंथारंभ की निश्चित सूचना है। आगे के किसी कांड में ऐसा नहीं है। यदि बाल कांड पहले लिखा गया होता तो इस सूचना को दोहराने की आवश्यकता न पड़ती। दूसरा, इसका निश्चित स्वरूप है। साधारणतः 8 अर्धालियों पर एक दोहा है। तीसरा, इस कांड के प्रति 25 दोहों के बाद एक हरिगीतिका छंद और एक सोरठे की योजना है। चौथा, इसमें शिव पार्वती, काक गरुड़, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज आदि की संवाद योजना नहीं है। पांचवा, इसकी रचना आद्योपांत प्रौढ़ है। छठा, इसके मंगलाचरण में केवल शिव और राम की वंदना है, क्योंकि तब तक तुलसीदास अन्य देवों के झमेले में नहीं पड़े थे। सातवां, बालकांड के आरंभ में बार बार भाषा संबंधी सफाई दी गई है, किंतु इस कांड में ऐसा कुछ नहीं है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का भी कथन है कि यह कांड ऐसा है जिसमें चौपाई, दोहों और छंदों की योजना नियत और व्यवस्थित है। इस व्यवस्थित नियम के कारण कुछ लोगों की धारणा है कि यह कांड सबसे पहले बना। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के मत से अयोध्या में पहले पहल अयोध्या कांड रचा गया। उसे लेकर तुलसी काशी चले गए। पुनः अयोध्या में बालकांड और अरण्यकांड लिखे गए। पूरे अयोध्या कांड और बालकांड की 328वीं अर्धाली तक रचना कर लेने के पश्चात संवत 1631 की रामनवमी को संवत 1631 से उन्होंने मानस को प्रारंभ किया। काशी में पहुंचकर किष्किंधा कांड का निर्माण हुआ। डॉक्टर उदयभानु सिंह भी उपर्युक्त दो विद्वानों के मत से सहमति व्यक्त करते हुए अयोध्या कांड के पहले अवस्थान में रचे जाने के पक्ष में कुछ अन्य तर्क भी देते हैं। उनके अनुसार गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम वैराग्य संदीपनी की रचना की। उसमें न तो रामचरित वर्णन है और न ही काव्य की रमणीयता है। इसके बाद उन्होंने शकुन विचार को दृष्टि में रखकर रामाज्ञा प्रश्न लिखा। इसमें रामचरित का कुछ न कुछ वर्णन अवश्य हुआ, किंतु रसात्मकता नहीं आई। अब कवि यथार्थ रचना में प्रवृत्त हुआ। उसने रामलला, नहछु और जानकी मंगल का निर्माण किया, जिसमें रामचरित की कुछ सरस निबंधना हुई। इतना होने पर भी कवि को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि इन तीनों कृतियों में रघुवर राम के विमल यश का विशद वर्णन नहीं हो पाया था। इसकी पूर्ति के लिए कवि ने उनके विमल यश का वर्णन प्रारंभ किया और अवतरणिका में इसका स्पष्ट निवेदन कर दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारी। अयोध्या कांड का यह आरंभ आकस्मिक नहीं है। जानकी मंगल में राम के विवाह का वर्णन किया जा चुका था। विवाहोपरांत वे अयोध्या लौट चुके थे। उसकी श्रृंखला मिलाते हुए कवि ने अयोध्या कांड की कथा का आरंभ किया। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। पूर्वोक्त दोहे में की गई गुरु वंदना और रघुबर विमल यश वर्णन की प्रतिज्ञा से प्रकट है कि ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है।
अन्य 5 कांडों के आमुख में न तो गुरु वंदना है और न रामचरित वर्णन संबंधी प्रतिज्ञा। बालकांड से रामचरितमानस के रचना क्रम का आरंभ मान लेने पर अयोध्या कांड के आदि में निबद्ध प्रथम दोहे का कोई समाधान नहीं निकलता। उनका अनुमान है कि दूसरे अवस्थान में बालकांड के उत्तरार्ध का निर्माण हुआ। इसका शुभारंभ तुलसी के अयोध्या पुनरागमन पर राम के जन्मदिन रामनवमी से हुआ। इसका श्री गणेश इन पंक्तियों से हुआ: भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। तीसरे अवस्थान में अंतिम 5 कांड लिखे गए और सबसे अंत में वर्णा नाम संघा नाम से अखिल लोक विश्राम तक का अंश लिखा गया। चौथे अवस्थान अर्थात सबसे अंत में प्रस्तावना लिखी गई। जब कवि अयोध्या कांड की रचना कर रहे थे उस समय मानसरोवर के रूपक की संकल्पना नहीं थी, 4 घाटों की निबंधना का प्रारूप नहीं था, 4 वक्ता श्रोताओं के अंतर्निवेश की योजना नहीं थी। उसमें सर्वत्र कवि का हृदय बोल रहा है। इस प्रकार ग्रंथ पूर्ण कर लेने के पश्चात प्रस्तावना लिखी गई, जिसमें मानस अयोध्या कांड के शुभारंभ की तिथि भी दे दी गई। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि कवि को रचना तिथि याद कैसे रही। स्पष्ट है कि चैत्र की नवमी गोस्वामी जी के आराध्य की जन्मतिथि है। मंगलवार राम भक्त हनुमान का जन्मदिन है, अतः दूसरे राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास उस तिथि को कैसे भूल सकते थे। आजकल भी कोई ग्रंथ लिख लेने के पश्चात ही प्रस्तावना लिखी जाती है, यद्यपि लेखक उसे कहते हैं प्राक कथन। ऐसा प्रतीत होता है कि गोस्वामी जी ने काशी में सर्वप्रथम किष्किंधा कांड की रचना की, क्योंकि इसके प्रारंभ में काशी की वंदना है, जबकि अन्य किसी कांड के मंगलाचरण में काशी स्तुति नहीं है।